फ्रेंड्स काफ़ी सारी डिमांड आई थी। जो रिसेंट चेंजेस हुए हैं माइनिंग सेक्टर में, फाइनेंस मिनिस्टर का रिसेंट अनाउंसमेंट आया था कि गवर्नमेंट जो है कोल माइनिंग में कोल इंडिया का मोनोपोली खत्म करने जा रही है। बहुत सारे लोग हैं, उन्हें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि किस तरह से होगा, क्या होगा। अपार्ट फ्रॉम माइनिंग बहुत सारे दूसरे फील्ड के लोगों के मन में भी ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके बारे में बहुत सारी डिमांड आई थी। बहुत सारे लोगों ने पर्सनली बोला था कि इसके बारे में लेक्चर आप बनाइए। तो ये हम लोग आज का सीरीज ऑफ बीट रखेंगे थोड़ा। ये गेट या टेक्निकल से रिलेटेड कम और करंट अफेयर्स इन माइनिंग सेक्टर से रिलेटेड ज़्यादा रहेगा। ठीक है, it will even be useful for the UPSC and state PSC and other exams aspirant, especially UPSC and state PSC aspirant। ठीक है, आंसर राइटिंग और ये सब के बारे में तो नहीं, पर फैक्ट्स नॉलेज एंड स्पेशली प्री एग्जामिनेशन के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए भी यूजफुल हो सकता है ये। तो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस लोगों के मन में आ रहे हैं। ठीक है, स्पेशली माइनिंग इंजीनियरिंग फील्ड और माइनिंग स्टूडेंट्स और PSUs में जो वर्किंग पीपल है उनके मन में। ठीक है, तो इस टाइप के हमारे कुछ लोगों ने, जैसा कि लोगों ने मुझसे पूछा था पर्सनली कि किस किस टाइप के लोगों को डाउट आ रहे हैं, वो उसके हिसाब से मैं बताता हूँ। तो एक तो सबसे पहले हम देख कमर्शियलाइजेशन ऑफ कोल माइनिंग इन इंडिया। ठीक है, और जनरल क्वेश्चन जो अभी आ रहे हैं इस अनाउंसमेंट्स के बाद। सबसे पहला क्वेश्चन तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा और बहुत लोगों ने पूछा कि क्या कोल इंडिया प्राइवेटाइज हो जाएगा। तो इसके बारे में भी हम देखेंगे, पर इसका बेसिक तो अभी कोल मिनिस्टर ने क्लैरिफाई कर ही दिया है, प्रहलाद जोशी साहब ने, कि कोल इंडिया प्राइवेटाइज नहीं होगा। ठीक, पहला व्हाट इज कमर्शियल माइनिंग। तो अब कमर्शियल माइनिंग के लिए ओपन किया गया कोल सेक्टर को, तो कमर्शियल माइनिंग होती क्या है। ठीक है, विल देयर बी रिडक्शन इन गवर्नमेंट जॉब इन माइनिंग सेक्टर। क्या माइनिंग सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब कम हो जाएगा। ठीक, और फ्यूचर जो है माइनिंग स्टूडेंट्स का और जो PSU जैसे कोल इंडिया में लोग काम कर रहे हैं उनका फ्यूचर क्या रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत कम टाइम का रहेगा, पर हम लोग को थोड़ा सा बेसिक समझना जरूरी कि एक्चुअली कैप्टिव माइनिंग क्या होता है, कमर्शियलाइजेशन माइनिंग क्या होता है, और अगर कमर्शियलाइजेशन आया तो उसका कोल इंडिया के प्राइवेटाइज होने में या फिर कोल इंडिया के माइनिंग सेक्टर में जो गवर्नमेंट जॉब है उसमें क्या इफेक्ट आएगा। इसके लिए हमको थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, फिर किस कारण से ये कमर्शियलाइजेशन हुआ है। ठीक है, और क्या ये अभी अचानक हुआ है, ठीक है, कि पहले से प्लान्ड था, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम आ जाते हैं हिस्ट्री। ठीक है, कोल माइनिंग की हिस्ट्री क्या है इंडिया में। तो हिस्ट्री इन द सेंस हम पूरा डिटेल हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, हम हिस्ट्री सिर्फ अपने काम की जो चीज़ है, इस पर्टिकुलर इशू के लिए जो काम आएगी उसमें जाएंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये कि इंडिया की लॉन्ग हिस्ट्री है कमर्शियल कोल माइनिंग की। ठीक है, तो देखिए अभी जो गवर्नमेंट की कोल माइनिंग होती है, ठीक है, मोनोपोली जो कोल इंडिया का है कोल माइनिंग सेक्टर में, वो रिसेंट फिनोमिना है। उसको हुए ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल हुए हैं। ठीक है, लेकिन कमर्शियल कोल माइनिंग की इंडिया जो है 220 साल पुराना है। ठीक है, जो कि वापस आ रहा है ना। तो कमर्शियल कोल माइनिंग 1774 में पहली बार कोल माइनिंग इंडिया में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, ये कंपनी का नाम है समनर हिटली ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, रानीगंज दामोदर के पास। तो अब उसके बाद तक कंटिन्यू 220 साल तक कमर्शियल कोल माइनिंग चलती रही। मुझे उम्मीद है गैंग्स ऑफ वासेपुर आप लोग देखे ही होंगे। तो गैंग्स ऑफ वासेपुर में आप लोग देखे होंगे कि किस तरह से कोल माइनिंग सेक्टर काम करता था उस समय। ठीक है ना। तो वो जो कमर्शियल कोल माइनिंग थी उसमें बहुत ज़्यादा शोषण भी होता था और वो होता था वर्कर्स का। ठीक है, और अपार्ट फ्रॉम द प्रोडक्टिविटी भी अफेक्ट हो रही थी। ठीक, तो सबसे पहले तो डायरेक्ट नेशनलाइजेशन नहीं किया गया। सबसे पहले 19 इंडिपेंडेंस के बाद, ठीक है, नेशनल कोल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एक PSU बनाया गया। ठीक, ये जो PSU था इसका काम कोल माइनिंग सेक्टर में प्रोडक्शन और डेवलपमेंट से रिलेटेड प्लान करना था। ठीक, इसके पहले 1945 में SCCL सेंग्रेनी कोलेरिस कंपनी लिमिटेड, बहुत सारे लोग आप लोग इसके बारे में जानते होंगे, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का PSU है, जो कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आंध्र प्रदेश दोनों के उसमें शेयर है। 51% आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के और 49% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के शेयर है। ठीक है, तो ये भी एक PSU पहले ही बन चुका था। इसके बाद NCDC बना। ठीक है, लेकिन अभी तक जो ओनरशिप है माइंस की वो प्राइवेट सेक्टर में थी। ठीक है, और कमर्शियल थी। उन लोग कोल बनाते थे। कमर्शियल कोल माइनिंग का मतलब होता है कोल बनाना, कोल निकालना, कोल प्रोड्यूस करना और उसको बेचना। एकदम सिंपल सा। ठीक है, कॉमर्स आप सब लोग जानते हैं कॉमर्स क्या होता है। ठीक है, तो प्राइवेट वाले कोल निकालते थे और कोल बेचते थे। ठीक, लेकिन यही अनसाइंटिफिक माइनिंग प्रैक्टिसेस बहुत सारे अडॉप्ट हुए, उसके कारण पुअर कंडीशंस थी, जिसके कारण गवर्नमेंट ने एक निर्णय लिया कि कोल माइंस को हम नेशनलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो नेशनलाइजेशन 1973 में हुआ। ठीक है, विद द इनैक्टमेंट ऑफ कोल माइंस नेशनलाइजेशन एक्ट 1973। ठीक है,
विच इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेशन नाउ, और इसी के तहत कोल इंडिया का फॉर्मेशन हुआ, कोल इंडिया लिमिटेड का, ठीक है। और जितनी माइंस थी वो कोल इंडिया को सुपुर्द कर दी गई, ठीक है। एक मेजर देखो, मेजर इंसिडेंट उसके पहले आप गैंग्स ऑफ वासेपुर देखिए, ज़्यादातर शोषण और रूल्स फॉलो नहीं होते थे, ठीक है। बहुत सारे लोग मीथेन एक्सप्लोजन, कोल माइन एक्सप्लोजन में मर जाते थे अंदर में, ठीक है। बहुत सारे वर्कर्स, अपार्ट फ्रॉम दैट एक मेजर इंसिडेंट हुआ चासानाला एक्सीडेंट, ठीक है, जो सर्वे की गलती के कारण हुआ था। पूरे माइंस में पानी आ गया था, इनंडेशन जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं, ठीक है। उसके कारण से बहुत सारे लोग मर गए थे। इस पे काला पत्थर मूवी बनी जो कि बहुत हिट हुई थी हम, ठीक है। तो उन सब कारणों से कोल का नेशनलाइजेशन किया गया, स्पेशली चासनाला एक्सीडेंट के बाद कोल का नेशनलाइजेशन किया गया। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी उस समय, उनकी गवर्नमेंट थी, ठीक है। नेशनलाइजेशन के बाद से कोल का जो माइनिंग है वो उसका मोनोपोली था कोल इंडिया के पास। जितने वक्त कोल कमर्शियल माइनिंग का सेक्टर था, कमर्शियल माइनिंग में कोल को प्रोड्यूस करके बेचना, एनटीपीसी कोल खरीदती है और बाकी कोल खरीदते हैं, वो सब कोल इंडिया के पास था, ठीक है। अब उसके बाद से नेशनलाइजेशन के बाद से अब तक रिसेंट रिकमेंड अनाउंसमेंट में गवर्नमेंट ने इस मोनोपोली खत्म कर दिया है। तो आइए देखते हैं कि ये जो गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट है इसका सोर्स क्या, ये इसका कोर क्या है, कहां से ये अनाउंसमेंट ये तैयार हुआ ब्लूप्रिंट गवर्नमेंट के पास। तो सबसे पहले हम कमिटी रिकमेंडेशन में आएंगे। एक हाई लेवल कमिटी बनी थी, ठीक है, कैबिनेट सेक्रेटरी, जिसमें कैबिनेट सेक्रेटरी थे, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के सेक्रेटरी थे, रेवेन्यू सेक्रेटरी, कोल सेक्रेटरी, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन, इनकी एक कमिटी थी। इन्होंने सितंबर 2019 में रिकमेंडेशंस दी थी, ठीक है। ये सोर्स है इकोनॉमिक टाइम्स में ये लिया था, तो इस सोर्स भी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। इनकी जो फॉलोइंग रिकमेंडेशन थी ये, ऑल न्यू ऑक्शंस और अलॉटमेंट ऑफ कोल माइंस हैज बीन रिकमेंडेड फॉर कमर्शियल पर्पस ओनली, ठीक है। तो सभी कोल माइन का अलॉटमेंट या ऑक्शन जो होगा कमर्शियल पर्पस के लिए होगा, जो कि अभी ये सबसे पहला रिकमेंडेशन था कमेटी का जो 2019 में आ गया था। यही अभी गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट है। सेकंड कमेटी ने बोला था, कमेटी आल्सो रिकमेंडेड रिमूवल ऑफ प्राइवेट सेक्टर डिसएडवांटेजियस पोजीशन बाय डूइंग अवे विद द डायरेक्ट कोल अलॉटमेंट टू पीएसयूज। अभी क्या होता था, कोल माइनिंग का अलॉटमेंट जो हुआ वो डायरेक्टली पीएसयू को चला जाता था, ठीक है। जैसे कोल इंडिया लिमिटेड पीएसयू, डायरेक्टली पीएसयू को चला गया अलॉटमेंट, ठीक है। अब ये जो अलॉटमेंट है डायरेक्टली पीएसयू को नहीं जाएगा, इसका ऑक्शन होगा और ओपन ऑक्शन होगा, ठीक है। ओपन अदर रिकमेंडेशन जो इस कमेटी ने बोला था, उसने बोला था प्राइवेटाइजेशन ऑफ कोल इंडियाज वॉशरीज टू रिड्यूस इंडियाज 80% इंपोर्ट डिपेंडेंसी ऑन कोकिंग कोल फॉर स्टील। ध्यान दीजिए, कोल इंडिया लिमिटेड का प्राइवेटाइजेशन नहीं, सिर्फ कोल इंडिया की वॉशरीज का प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। यहां पर ये चीज, तो ये कमेटी का रिकमेंडेशन था। गवर्नमेंट ने अभी तक इस चीज को अनाउंस नहीं किया है, हम सिर्फ कमेटी की रिकमेंडेशन की बात कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कमेटी का एक और रिकमेंडेशन था, कोल इंडिया शुड ऑक्शन 222 नॉन ऑपरेशन लॉस मेकिंग माइंस ऑन प्रोडक्शन बेसिस, ठीक है। तो लॉस मेकिंग माइन जो थी 222 जो नॉन ऑपरेशनल थी और लॉस मेकिंग थी, उसको कोल इंडिया ऑक्शन कर दे, ठीक है। और ऑक्शन किस बेसिस पे, इसी बेसिस पे कि उसमें प्राइवेट सेक्टर जो अभी रिकमेंडेशन है उस बेसिस पे। तो अभी तक तो गवर्नमेंट जो अनाउंसमेंट किया वो पहला वाला किया है, ठीक है, और सेकंड वाला, ये दो अनाउंसमेंट गवर्नमेंट के जो अभी के पॉलिसी है उसमें इनहेरेंट है, ठीक है। तो ये मेजर रिकमेंडेशंस था। इसके बाद अब ये रिकमेंडेशन का रिजल्ट क्या हुआ। इस रिकमेंडेशन के बाद एक ऑर्डिनेंस आया जनवरी 2020 में, ठीक है। ये ऑर्डिनेंस विच वाज क्लियर्ड बाय कैबिनेट इन जनवरी, ठीक है, has brought amendments to Mines and Mineral Development and Regulation Act 1957 and Coal Mines Special Provisions Act 2015, ठीक है। तो MMDR, ठीक है, 1957 और कोल माइंस स्पेशल प्रोविजन, कोल माइंस एक्ट 2015 में एक ऑर्डिनेंस के तहत जनवरी में 2020 में एक ऑर्डिनेंस के तहत बदलाव किया गया, जिसमें ये चीज बोली गई, ठीक है, जो कमेटी के रिकमेंडेशंस थे, ठीक है। अभी तक ये लॉ नहीं बना है, ध्यान रखिए, सिर्फ ऑर्डिनेंस आया, ठीक है। अब इस ऑर्डिनेंस के आने के बाद पार्लियामेंट ने लॉ पास किया 12 मार्च 2020 को। तो पार्लियामेंट पास द मिनरल लॉज अमेंडमेंट बिल 2020 फॉर अमेंडमेंट्स इन माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन 1957 कोल माइंस स्पेशल प्रोविजन 2015। अब पहले तो ऑर्डिनेंस आया इस मैटर में, ठीक, उसके बाद पार्लियामेंट ने लॉ पास किया और रिसेंट अनाउंसमेंट जो गवर्नमेंट ने किया है वो इसी लॉ जो पहले से ही पास हो चुका है पार्लियामेंट में 2020 मार्च में, उसके तहत किया गया है। तो ये कोई अचानक से अनाउंसमेंट लॉकडाउन, कोरोना वायरस के इकोनॉमिक इफेक्ट इसको लेके नहीं है, ये पहले से प्लान्ड था जो अभी हो रहा है, ठीक है। तो सेकंड चीज,
इस बिल में क्या लिखा था जो पार्लियामेंट ने पास किया, इस बिल में लिखा था दिस बिल विल रिमूव एंड यूज रेस्ट्रिक्शन फॉर पार्टिसिपेटिंग इन कोल माइन ऑक्शंस एंड ओपन अप कोल सेक्टर फुली फॉर कमर्शियल माइनिंग बाय डोमेस्टिक एंड ग्लोबल कंपनीज। ठीक, यही अनाउंसमेंट अभी गवर्नमेंट ने किया है। इस बिल में ये चीज लिखा भी था कि कोल माइन के ऑक्शन के लिए पार्टिसिपेटिंग रेस्ट्रिक्शन जो रहता था कैप्टिव माइंस के लिए और इसके लिए, जो हम आगे देखेंगे कैप्टिव माइंस होता क्या है, वो ओपन हो जाएगा और उसमें प्राइवेट सेक्टर से लेके फॉरेन कंपनी सभी पार्टिसिपेट कर पाएंगे, जो कि अभी सिर्फ कोल इंडिया को दी जाती थी। ठीक, तो ये चीज बिल में पहले से लिखा हुआ था। तो बिल राज्यसभा में पास हुआ, 83 एमपीज ने उसके फेवर में वोट किया, मार्च में लोकसभा में पहले ही पास हो चुका था। तो ये सब चीजें हैं ना। अपार्ट फ्रॉम दैट कमर्शियल और कैप्टिव माइनिंग होता क्या है, ठीक है। तो कमर्शियल माइनिंग जहां पर प्रोड्यूसर कोल को माइनिंग करता है कोल का, ठीक, और उसके बाद उसका कमर्शियलाइजेशन राइट करता है। ठीक, कमर्शियलाइजेशन मतलब कोल की माइनिंग वो करेगा, कोल का प्रोडक्शन वो करेगा, फिर कोल को वो बेचेगा, ठीक है, उसका सेल भी उसी के हाथ में रहेगा। जैसे कि कोल इंडिया लिमिटेड एट प्रेजेंट टोटल कमर्शियलाइजेशन राइट्स ऑफ कोल इज इन हैंड्स ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड एनटीपीसी को कोल बेचता है, और अपार्ट फ्रॉम दैट अदर जो भी कोल खरीदना चाहे, चाहे प्राइवेट इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हो या कोई भी। ठीक, तो एट प्रेजेंट इस अनाउंसमेंट के पहले तक कमर्शियलाइजेशन ऑफ कोल राइट्स कोल इंडिया के पास था, जो कि अब प्राइवेट और फॉरेन कंपनीज के हाथों में भी चले गया है। कैप्टिव माइनिंग क्या होती है? व्हेन कोल कैन बी यूज्ड फॉर ओन यूज। ठीक, जब कोल खुद के यूज के लिए रहता है। ठीक, तो अभी तक अगर जैसे ऐसा नहीं है कि प्राइवेट के पास कोल माइंस नहीं थी, अब कोल माइंस प्राइवेट के पास अभी भी थी, जैसे बाल्को, हिंडाल्को, अदानी, इनके पास कोल माइंस अभी भी है, लेकिन ये सिर्फ खुद के यूज के लिए कोल माइनिंग कर पा रहे हैं। ठीक है, ये कोल को बेच नहीं सकते थे। तो अब इनके हाथ में भी अगर इनको ऑप्शन में कोल ले लेते हैं कोल माइंस का ब्लॉक, तो अब ये कोल बेच भी सकते हैं किसी और को। ठीक है, तो ये मेन चेंजेस आया है अभी। ठीक है, तो रिसेंट अनाउंसमेंट हुआ क्या है हम लोग अब देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखते हैं, जो कि ज़्यादा लोगों के पैनिक किस कारण बना हुआ है। ठीक है, स्पेशली कोल सेक्टर से रिलेटेड। सबसे पहले गवर्नमेंट एंड्स कोल इंडियाज मोनोपोली इन कोल माइनिंग, रेजेस डिफेंस एफडीआई लिमिट टू 74%। हमको डिफेंस एफडीआई में तो नहीं लेना है, पर मेन ये है। ठीक है, कोल माइनिंग का मोनोपोली कोल इंडिया के पास था, जिसको गवर्नमेंट ने टोटली खत्म कर दिया है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप इसमें क्या करेगी गवर्नमेंट की, 50 कोल ब्लॉक्स ऑफर किया गवर्नमेंट ने। ठीक है, जो कि रिवेन्यू शेयरिंग मैकेनिज्म के बेसिस पे होगा। रिवेन्यू शेयरिंग मैकेनिज्म जिसमें कि ये एक्चुअली इकोनॉमी का पार्ट है। तो एक्चुअली रिवेन्यू शेयर किया जाता है, जो भी प्राइवेट कंपनी लेगी अपना रिवेन्यू शेयर गवर्नमेंट के पास करेगा, और जो जितना ऑप्शन और बिडिंग इस बेसिस पे होगी, जो जितना ज्यादा रिवेन्यू शेयर किया माइनस को अलॉट कर दी जाएगी। ठीक है, तो एनी पार्टी कुड बिड फॉर द कोल ब्लॉक्स एंड सेल इन ओपन मार्केट। कोई भी पार्टी, चाहे वो कोल सेक्टर में एक्सपीरियंस हो चाहे ना हो, कोई एकदम नई कंपनी बनाएगा वो भी तुरंत के तुरंत कोल माइनिंग ले सकती है। ठीक है, और कोई पुरानी कंपनी भी ले सकती है, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो सकता है इसमें कोल इंडिया भी पार्टिसिपेट करे और कोल इंडिया भी बोली लगाए और कोल माइंस ले ले। हो सकता है अदानी पार्टिसिपेट करे, हो सकता है रिलायंस पार्टिसिपेट करे, एनटीपीसी भी एक पीएसयू, एनटीपीसी खुद पार्टिसिपेट करे। इवन स्टेट की माइनिंग कंपनीज, फॉर एग्जांपल छत्तीसगढ़ का कोल प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, तो छत्तीसगढ़ में सीएसईबी है, छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, वो खुद के कोल माइनिंग के लिए बिडिंग करे और वो खुद के यूज के साथ कोयला बेचना भी चालू कर दे। तो ओपन कर दिया गया है, कोई भी कोल प्रोडक्शन कर सकता है और बेच सकता है। पहले ये राइट सिर्फ कोल इंडिया के पास था। दिस इज द मेजर चेंज विच हैज कम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर अनाउंसमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक, तो इसका ये मतलब कतई नहीं है कि कोल इंडिया प्राइवेट हो जाएगा। ये हाँ, एक डिसएडवांटेज है कि कोल इंडिया के पास अभी तक माइन गारंटीड था कि कोल इंडिया को माइन मिलेगा ही मिलेगा और कोल इंडिया कोल प्रोडक्शन करेगा ही करेगा। ये थोड़ा सा कोल इंडिया का मोनोपोली कम हो जाएगा। ठीक, सेकंड फैक्टर कि कोल इंडिया रेट डिसाइड करता था या गवर्नमेंट इन ऑल टोटल कैबिनेट रेट डिसाइड करती थी। ठीक है, कि 1 टन कोयला का रेट इतना रहेगा। अब वो मार्केट पे चला जाएगा, डिमांड एंड सप्लाई, एकदम सिंपल इकोनॉमिक टर्म्स में, कि कितनी डिमांड है और कितना सप्लाई है, उसके टर्म्स में कोल का रेट डिसाइड होगा। ठीक, यहाँ पर ये लिखा हुआ है थर्ड पॉइंट, देयर विल बी नो एलिजिबिलिटी कंडीशन एंड देयर विल ओनली बी अपफ्रंट पेमेंट विद अ सीलिंग। ठीक, कोई एलिजिबिलिटी कंडीशन नहीं रहेगी कि कौन कंपनी ले सकती है और कौन नहीं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम बेसिक जो कैबिनेट क्लियर करेगा इन पॉलिसीज में। ठीक है, द यूनियन कैबिनेट और वेडनेसडे, हाँ ये तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया था ऑप्शन। ठीक है, कमर्शियल माइनिंग के लिए एंड सेल ऑफ कोल बाय प्राइवेट कंपनीज ऑन रिवेन्यू शेयरिंग मॉडल। जो मैं पहले बता दिया, रिवेन्यू शेयरिंग मॉडल होता क्या है कि रिवेन्यू गवर्नमेंट के साथ उसको शेयर करना, जो जितना ज़्यादा रिवेन्यू शेयर करेगा उस हिसाब से उसको माइंस अलॉट की जाएगी। ठीक, तो फ्रेंड्स ये है कि जो माइनिंग स्टूडेंट्स हैं और पीएसयू वर्कर्स हैं, जो कुछ माइनिंग सरदार ने मुझे मैसेज किया था, कुछ जो काम कर रहे हैं, कि एक्चुअली इसका इम्पैक्ट क्या होगा सर, थोड़ा सा क्लियर करिए। तो
इम्पैक्ट आपके ऊपर एज सच कुछ नहीं आएगा, पर कोल इंडिया के ऊपर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हो सकता है। ठीक है, तो हम फ्यूचर इम्पैक्ट अभी देख लेते हैं। ठीक है, एज्यूम्ड फ्यूचर इम्पैक्ट क्या है। ठीक, तो देखो सबसे पहली चीज तो कोल इंडिया प्राइवेटाइज नहीं होगा, सबसे पहली चीज। ठीक, कोल इंडिया के पास जितनी माइंस हैं अभी, एज पर कोल मिनिस्टर के बयान, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था उसके हिसाब से भी 100 साल का कोल प्रोडक्शन अभी कोल इंडिया कर सकता है। मतलब इतनी माइंस उसके पास पहले से अलॉटेड है कोल इंडिया को कि वो 10 साल का कोल प्रोडक्शन अभी कर सकता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट फ्यूचर में भी कोल माइंस हो सकता है कोल इंडिया को भी अलॉट हो, वो भी ऑप्शन में बोली लगा और उसको कोल माइन मिलेगा। कोल इंडिया के पास अभी काफ़ी ज़्यादा रिवेन्यू पहले से है। ठीक है, तो कोल इंडिया बोली लगा निकल और उसको कोल माइंस मिल जाए। तो कोल इंडिया का फ्यूचर फिलहाल तो ब्लीक नहीं दिख रहा है, पर हाँ एक चीज़ ये हो सकती है कि प्राइवेट प्लेयर्स के कंपटीशन के कारण, ठीक है, कोल इंडिया को आगे प्रॉब्लम आया, उसकी इफिशियंसी उसको बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, नहीं तो कोल इंडिया का शेयर लगातार कम होता जाएगा कोल प्रोडक्शन में। ठीक, तो खैर हम लोग इसमें आ जाते हैं एज्यूम्ड फ्यूचर इम्पैक्ट में। ठीक है, सबसे पहला चीज़ तो ये जो पहले ही दिया हुआ है एक स्टेटमेंट था। ठीक है, वन ऑफ द ऑफिशियल ऑफ द कोल मिनिस्ट्री, उन्हीं का स्टेटमेंट था। द प्लान इज टू कीप द रिवेन्यू शेयर लो टू हैव एक्टिव पार्टिसिपेशन फ्रॉम कंपनीज। ठीक है, कि अभी जो रिवेन्यू शेयरिंग रहेगा गवर्नमेंट वो कम रखेगी, क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता है और कोल मिनिस्ट्री को भी पता है कि एक्टिव पार्टिसिपेशन कंपनी की तरफ से अभी आना फिजिबल नहीं है, क्योंकि टोटल मोनोपोली गवर्नमेंट के पास था, पूरा रूल्स रेगुलेशन गवर्नमेंट के हिसाब से। और अभी वैसे भी एज कम्पेयर टू लॉकडाउन और कोरोना कारण जो रिसेशन आ रहा है और आ चुका है, उसके कारण उतना इन्वेस्ट करने के लिए कोई भी कंपनी आगे भी नहीं आएगी। ठीक है, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स इंक्लूडिंग मल्टीनेशनल आर नॉट विलिंग टू स्ट्रेच देयर बैलेंस शीट। ठीक है, तो अभी कोई भी एकदम इजीली भरोसा करने के लिए आएगा नहीं। तो फिलहाल तो इन्वेस्टमेंट बहुत लार्ज स्केल में अचानक से हो जाए इसकी पॉसिबिलिटी कम ही है। ठीक, सेकंड, इंडिया के माइनिंग मिनरल्स रेगुलेशन, स्पेशली माइनिंग फील्ड वाले हम लोग जानते हैं, और अपार्ट फ्रॉम दूसरे फील्ड वाले भी जानते हैं कि बहुत कॉम्प्लेक्स माइनिंग रेगुलेशंस हैं इंडिया के। ठीक, जिसको पूरी तरह से फॉलो कर पाना मुश्किल है। ठीक है, ये इन ओपन सीक्रेट है कि कोल इंडिया की जो गवर्नमेंट माइंस है वो भी पूरे रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करती। कंटिन्यू रूल्स रेगुलेशन ब्रेक होते ही रहते हैं, मैक्सिमम रूल्स रेगुलेशन ब्रेक होते रहते हैं। ठीक है, तो उतना अच्छे से फॉलो कर पाना वैसे ही मुश्किल होता है। ठीक, अपार्ट फ्रॉम दैट सबसे बड़ा डिफिकल्ट लैंग्वेज एक्विजिशन, ये सबसे बड़ी डिफिकल्टी आएगी प्राइवेट सेक्टर के लिए कि आप ब्लॉक तो ले लें लेकिन लैंड एक्विजिशन का काम टफ हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, थर्ड, फॉरेस्ट एनवायरमेंट क्लियरेंस और दूसरे क्लियरेंस, ये भी प्राइवेट सेक्टर के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी। इसलिए सडन लार्ज इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा डिले ही होगा इसमें। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट एनवायरमेंट कंसर्न आप सब लोग जानते हैं। ठीक है, पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुआ था। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो पेरिस में 2015 में हुआ था, उसमें ब्लीक फ्यूचर कोल माइनिंग का पहले ही बता दिया गया है। ठीक है, सबको कार्बन एमिशन रिड्यूस करना है। ठीक है, तो उसके हिसाब से कोल सेक्टर का फ्यूचर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, ऐसा कंपनीज और बहुत सारे लोग मानते हैं। ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्स में ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए कंपनियां देख रही हैं, क्योंकि सब कंपनीज ने अपने नेशनल डेवलपमेंट प्लान जो एनडीपी सबमिट किया है उसके हिसाब से कोल से जो कार्बन एमिशन हो रहा है उसको रिड्यूस करने के लिए ही ट्राई कर रही है। ठीक है, तो एक चीज़ ये, अब ये मेजर क्वेश्चन, क्या कोल इंडिया प्राइवेटाइज हो जाएगा, तो वो तो मैं पहले बता दें, कोल मिनिस्टर ने पहले ही बयान दे दिया कि प्राइवेटाइज नहीं होगा। 100 साल का कोयला माइनिंग का प्रोडक्शन का अभी भी कोल इंडिया के पास उतनी माइंस है कि 100 साल का कोयला प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, और अपार्ट फ्रॉम दैट एक एग्जांपल हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर कमर्शियलाइज हुआ था, लेकिन उसके बाद भी जो इलेक्ट्रिसिटी पीएसयूज है, एनटीपीसी और दूसरे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, वो वैसी की वैसी रहे, क्योंकि वो अपनी इफिशियंसी और अपना वे ऑफ वर्किंग को चेंज किया एज कंपेयर टू द कंपटीशन दे आर फेसिंग। ठीक है, जो कंपटीशन वो फेस किए, तो कोल इंडिया के पास भी यही ऑप्शन है कि वो अपनी इफिशियंसी, वर्किंग मेथड और प्रोसीजर और सब चीज, अपना जो सिस्टम है वो उस कंपटीशन के लिए रेडी हो जाए चेंज करके। ठीक है, जो कंपटीशन है उसको प्राइवेट सेक्टर से मिलने वाला है। ठीक है, लेकिन अगर कोल इंडिया इस कंपटीशन के लिए चेंज नहीं होती है तो फिर लॉन्ग टर्म में कोल इंडिया सकम कर सकती है। ठीक है, एज कंपेयर टू प्राइवेट प्लेयर्स। ठीक है, एक एग्जांपल हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का केस हम देखते हैं कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड पीएसयू था 2002 तक। ठीक है, इसी के आसपास वो प्राइवेटाइज हुआ, इसी ईयर के आसपास, और उस समय से लेकर आज तक उसका 15 टाइम्स प्रोडक्शन और प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली बढ़ गया है। ठीक है, तो प्राइवेट प्लेयर के आने के बाद कंपटीशन किस हद तक बढ़ सकता है हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसका एम्प्लॉय बेस इसके बाद इंक्रीज हुआ। ठीक है, उसने और ज्यादा नौकरी दिया क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ा उसको नौकरी, एम्प्लॉय बेस बढ़ा। ठीक है, उस और ज़्यादा उसने माइंस खोले नए और प्रोडक्शन बढ़ा। ठीक है, और ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ी, तो इवन मोर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ, हालांकि प्राइवेट सेक्टर वहाँ पर हुआ।
ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, हमको ये नहीं डरना चाहिए कि गवर्नमेंट में है प्राइवेट में, हमको मतलब होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट से। ठीक है, आप गवर्नमेंट सेक्टर में ही जाना है, दैट इज नॉट द ऑप्शन। ठीक है, हर कोई नहीं जाएगा क्योंकि लिमिटेड है गवर्नमेंट का भी स्कोप। आप प्राइवेट सेक्टर में एज एल सैलरी कम नहीं देता। मैं खुद एज एल का एम्प्लॉय रहा हूँ, एज एल हिंदुस्तान जिंक में असिस्टेंट मैनेजर मैनेजर था। बहुत अच्छी सैलरी, उस समय मेरी सैलरी कोल इंडिया से ज़्यादा थी। ठीक है, और बहुत अच्छी सैलरी देता है और बहुत अच्छा वर्किंग कंडीशन है। हाँ, प्राइवेट है तो आपको काम भी, वर्क कल्चर चेंज हो जाता है एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट से प्राइवेट में। लेकिन अब जिस तरह से प्राइवेट कंपटीशन आ रहा है, तो गवर्नमेंट सेक्टर को भी अपना वर्क कल्चर उस स्तर का, उस लेवल का करना पड़ेगा ताकि वो प्राइवेट कंपटीशन को फेस कर सके। ठीक, तो ज़्यादा डरने की बात नहीं है, यही हम अपनी चीज़ कंक्लूड करते हैं। ठीक है, आप लोग स्टडीज कंटिन्यू रखिए। द फ्यूचर इज नॉट दैट ब्लीक, द फ्यूचर विल बी गुड फॉर कोल सेक्टर at least for next 60 years. ठीक, so don't panic about that, the recent announcement. ठीक, the employment will be there, या तो गवर्नमेंट, इधर इन गवर्नमेंट सेक्टर या फिर प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयमेंट रहेगा आपके पास माइनिंग सेक्टर में। थैंक यू।